कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। आप सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का भगवान शंकर के नाम के साथ ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस यात्रा पे हम शुरुआत करते हैं वीरभद्र, जो महाशिवरात्रि के दिन वीरभद्र मंदिर पर भगवान शंकर का मेला लगता है। तो जब आप कोयल घाटी से वीरभद्र की तरफ चलेंगे तो उल्टे हाथ पर गंगा किनारे और दाहिने हाथ पर आपको एम्स हॉस्पिटल दिखाई देगा। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जहां पर अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं सभी मरीजों के लिए दी जाती है। उससे थोड़ा आगे चलोगे तो लेफ़्ट साइड पे एक टर्न आएगा जहां पर इस तरह का साइन बोर्ड लगा होगा और यहां पर आप लोग देखेंगे लिखा होगा प्राचीन वीरभद्र मंदिर 1 किलोमीटर, हरिद्वार 24 किलोमीटर। तो आप इसी वाले मोड़ से जब आप आ रहे थे, एम्स वाला रास्ता है ये, जब इससे आएंगे ये देखिए सामने एम्स की कुछ बिल्डिंगें हैं और यहाँ से आपको मुड़ जाना है। चूना लगा हुआ है और मैं आप लोगों को निशानी के तौर पर बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ मोड़ पर आएंगे तो उल्टे हाथ पर आपको ये दुकान दिखाई देगी और इसका जो साइन बोर्ड है वो महादेव डेली नीड्स के नाम से है, जो कि एक डेयरी है। और इस पर रास्ते में जब आप आगे आएंगे, चलते रहेंगे, तो यहाँ पर एक ये बड़ी सी बिल्डिंग मॉडल बिल्डिंग मिलेगी जिसका डिज़ाइन पूरा का पूरा राजस्थान डिज़ाइन में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक बिल्डिंग है। और जब इसको आप पार करेंगे दोस्तों तो हम पहुँचेंगे अपनी मंजिल के पास, जिसे बोलते हैं श्री वीरभद्र मंदिर। ये वही मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने केश का एक बाल तोड़कर पटक दिया था और भगवान वीरभद्र अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। ये दोस्तों मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ से पीछे वाला दरवाज़ा सीढ़ियाँ, जहाँ से लाइन लगती है दर्शनों के लिए सभी लोग जाते हैं। और ये इसके सामने देखिए यहाँ पर एक पीठ न्यास है जहाँ पर जमवंती जी रहते हैं और ये सामने बैठे हुए हैं। सभी प्रकार की स्टॉल लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ पर खाली पेट भी आ जाते हैं भगवान के दर्शनों के लिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉकरी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा मेला, मेरे ख्याल से ये बोला जाए तो सबसे बड़ा मेला लगता है हमारे ऋषिकेश देहरादून ज़िले के अंदर भगवान शंकर का। जब माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था कि हमारे पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, चलो चलते हैं, तो भगवान शंकर ने उन्हें मना किया था। कहा था कि जहाँ पर बुलावा ना हो तो गैरों क्या भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो गैर हों या फिर अपने हों, बिना निमंत्रण के। लेकिन माता सती नहीं मानी थी और वे मना करने पर भी जब जाने लगी तो शंकर भगवान ने उन्हें अनुमति दे दी। वे चली गई। सब लोगों के लिए सिंहासन आसन थे लेकिन शंकर भगवान के नाम का कोई आसन नहीं था। और जब माता सती वहाँ गई तो अपने पिताजी के द्वारा अपने पति श्री शंकर भगवान के लिए अनेकों अपमानित शब्द सुनने के बाद जब उनसे कुछ सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उसी यज्ञ में, जिस यज्ञ में वह हवन कर रहे थे, उसी में अपने शरीर को डालकर उन्होंने भस्म कर दिया था। और ये देखिए मंदिर पर चढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रसादों की यहाँ बिल्कुल गेट के बाहर ही दुकान लगी हुई है। सभी लोग प्रसाद खरीद रहे हैं। मैं एक दिन पहले ये व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कल यहीं पर बहुत बड़ा वीरभद्र महाराज भगवान का मेला लगना है। और ये देखिए धतूरा उतूरा, बेल पत्र, बेर वगैरह सब कुछ जो जो चीज़ें भगवान शिव शंकर को अति प्रिय हैं। और ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं। और क्यों ना करें, साल में एक दिन हमारे भगवान शंकर का ये त्यौहार आता है। तो जब वह उस यज्ञ में हमारी माता सती भस्म हो गई तो सभी देवताओं में खलबली मच गई कि अब क्या होगा। भगवान शंकर को जब इस बात का पता चला, भगवान बहुत क्रोधित थे। और उस समय वो यहीं पर, यह जो स्थान पड़ता है ये यहाँ से लगभग कनखल 23 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहाँ पर शंकर भगवान की ससुराल थी माता सती की। यह वीरभद्र का देखिए मुख्य मंदिर आप लोगों के सामने है। तो भगवान शंकर ने जब गुस्से में आए थे तो उन्होंने अपने सिर का एक केश तोड़कर यहीं पटक दिया था, जिससे भगवान वीरभद्र, जो उनका रौद्र रूप था बहुत ही खतरनाक,
एकदम समझो कालों के काल महाकाल का रूप था, वो प्रकट हुए और भगवान शंकर से शंकर आदेश भगवान पाकर की वो यहाँ से कनखल गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने सभी दुष्टों का संहार करा था। और साथ ही साथ भगवान शंकर के ससुराल यानी ससुर जी जो कि दक्षेश्वर थे, दक्ष प्रजापति, उनकी गर्दन काट दी थी। और ये जो शिवलिंग आपको दिख रहा है दोस्तों, ये दुनिया में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके बीच में रेखा पड़ी है। एक तरफ भगवान शिव का रूप है और दूसरी तरफ भगवान वीरभद्र का रूप है। जब वो वहाँ से उनकी गर्दन काट कर आए थे तो इसी शिवलिंग में भगवान शंकर और भगवान वीरभद्र दोनों ही रूप समाहित हो गए थे। भगवान शंकर का अंश होने के कारण महावीर, महापराक्रमी, महारौद्र रूप श्री वीरभद्र जी की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सभी लोग दूध और जल से जलाभिषेक करते हैं। यह मुख्य द्वार है वीरभद्र मंदिर का। आप जब भी ऋषिकेश आएँ तो इस पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर में, जो कि भगवान शंकर के जीवन से जुड़ा हुआ एक साक्षात प्रमाण के रूप में यहाँ पर विराजमान है, आप लोग जरूर आएँ। कहते हैं कि यहाँ ऋषिकेश वह पुण्य स्थली है जिसने न जाने कितने इतिहास, कितने देवी देवताओं के पन्ने अपने दिलों में समेट रखे हैं। यदि आप 2 कदम ऊपर चले जाएं तो नीलकंठ के दर्शन होते हैं और 2 कदम नीचे आ जाएं तो भगवान वीरभद्र आपको अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया से सजावट हो रही है, डेकोरेशन हो रही है। और कल यहाँ पर आप लोगों को पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है। भगवान वीरभद्र को जल चढ़ाने के लिए समस्त भक्त, जो भी भगवान शिव शंकर के भक्त होते हैं, दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ को इस महाशिवरात्रि के दिन, जिस दिन पार्वती और भगवान शंकर जी का मिलन समझा जाता है, मिलन माना जाता है, इस दिन भगवान शिवलिंग जो शिवलिंग है वह बहुत ही ऊर्जा में होता है और इस ऊर्जा पर ही जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का कल्याण करें। और यह सामने मुख्य मंदिर के सामने यह माता रानी का दरबार है और यहाँ पर माता पार्वती जी का, माँ लक्ष्मी, माँ भगवती, माँ जगदम्बा का दरबार है। इसकी भी सजावट हो रही है, श्रृंगार कर रहे हैं भक्त लोग। कल हम आप लोगों को और पूरा मंदिर में जिस तरह से जल चढ़ता है, कैसे लाइन लगती है, रात को 12 बजे लोग, वो जो मैंने आप लोगों को सीढ़ियाँ दिखाई थी, मैं अभी दोबारा वहाँ पर आप लोगों को लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा जहाँ से सीढ़ियों की सफाई हो रही है, रंगाई हो रही है, कि वहीं पर लाइन लगती है और वहाँ से लेकर एम्स हॉस्पिटल तक लाइन लगने लग जाती है दोस्तों, इतनी भीड़ होती है। और मैं आप लोगों को देर न करते हुए चलिए आप लोगों को यह मार्ग दिखाता हूँ। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये भक्त सेवादार लोग हैं जिन्होंने अपने आप 3 जनों ने मिलकर इस सीढ़ियों की सफाई करी है। और ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। कहते हैं जिस इंसान के मन में भक्ति होती है उसे इससे नहीं लेना देना कि वह दरबार में बैठा है या सीढ़ियों पर बैठा है, उसे तो बस अपने भोलेनाथ की, आने वाले भक्तों के जो दर्शन करने आ रहे हैं उनकी सेवा में कोई कंकड़ ना हो, कोई पत्थर ना हो, राह में कोई गंदगी ना हो, वह इस चीज़ को दूर करते हैं। ये 2 जने ये हैं और एक नीचे हमारी आंटी जी जो नीचे भी सफाई कर रही हैं और ये 2 जने रंगाई कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ऐतिहासिक मंदिर है भोलेनाथ का यह पौराणिक और ऐतिहासिक जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में इसमें भगवान वीरभद्र अपनी शक्तियों के साथ समाहित है। क्या सच में वह आज भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं? ऐसे हमारे मन में जो जिज्ञासा थी, जब हमने इसको इनसे पूछा तो ये लोग अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से बताने लगे। लेकिन आइए 1-2 शब्द ये जो वीरभद्र मंदिर है आंटी जी के मुंह से जरूर सुनते हैं कि वह भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर के बारे में क्या विचार मंदिर है। असल में हम लोग करनाल से आए, यहाँ पर आए हुए थे, तो किसी ने बताया कि यहाँ कल मेला भरने वाला है और ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, शंकर भगवान से जुड़ा हुआ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे हमें? हमने तो यही सुना है कि जो वहाँ पर यज्ञ हुआ था जी जी, और भोले शंकर को नहीं बुलाया था। हाँ जी, हाँ जी। तो माता सती वहाँ पर अपना आप गई थी। फिर वहाँ पर उन्होंने अपमानित करा, तब भोले शंकर भी पीछे से गए बोल रहे हैं, जी सुना है हमने। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने अपमानित करा है जी जी महाराजा दक्ष ने। जी जी जी।
तो जब वो अपमानित हुए उनके लिए कहीं जगह नहीं थी हाँ जी। भोले शंकर के लिए, बैठने के सारे लिए देवी देवताओं के लिए बिल्कुल सीट सही। थी और भोले शंकर के लिए नहीं थी। तो पार्वती माता नाराज होकर उन्होंने जो यज्ञ कुंडी जी। थी उसमें अपना उसी में भस्म मतलब हो प्राण गए। त्याग दिए। हाँ जी तब भोले शंकर जी को क्रोध आया। जी जी। भोले शंकर ने अपना केस उखाड़ा एक, उसमें से वीरभद्र महादेव वीरभद्र अच्छा, उत्पन्न तो हुए। यहीं पर प्रकट हुए थे वो? हाँ, यहाँ पर प्रकट तो हुए ये और इस मंदिर में प्रकट हुए थे या उस जगह प्रकट हुए थे? इसी में। अच्छा, ये जो मतलब शिवलिंग। उन्होंने तो सुनो उन्होंने प्रकट करा था अच्छा और वो वहाँ जाके बोला था कि मतलब वहाँ रक्षा करो। अच्छा हाँ, वीरभद्र को। तो वीरभद्र ने वहाँ पर मतलब कि माता को वहाँ पर गए। फिर महादेव भी आए भोले शंकर, जी जी। उन्होंने माता को लिपटा के आपको पता ही है कि जहाँ हाँ, जहाँ जहाँ वो टुकड़े घूमे पड़े फिर वो। और वहीं जी जी, सती के स्थान बने। स्थान बन गए, सिद्ध पीठ बन गए। जी तब भोले शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा यहाँ पर मेरे साथ होगी। अच्छा। तो यहाँ पर भोले शंकर वीरभद्र महादेव की पहले जैसे माता के दर्शन के लिए जाओ तो कहते हैं वो भैरव भगवान के भी यहाँ पर दर्शन और मतलब सारी। भोले शंकर और वीरभद्र बाबा का इकट्ठा मतलब पूजा अर्चन होता है। कितने दिन चलता है ये मेला? कितने दिन ये चलता मेले तो एक सप्ताह चलता है। एक हफ्ता के लिए लगता है। कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो जो जल चढ़ेगा वो 24 घंटे चढ़ेगा या आप जैसे बोलते हैं 12 बजे तक होता है जल चढ़ा? 12 बजे से शुरू होगा और जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक चढ़ता रहेगा। हाँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि जब माँ सती यज्ञ कुंड, ये जिस तरह का कुंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर उनकी प्रतीकात्मकता के रूप में बनाया गया है, जहाँ पर यह हवन होता है, यहाँ पर पूजा की जाती है। इसी प्रकार का एक हवन कुंड यज्ञ वहाँ पर भी हो रहा था कनखल में, दक्षेश्वर मंदिर जहाँ पर आज स्थित है वर्तमान में दक्ष प्रजापति के यहाँ। और ऐसे ही हवन कुंड में माता सती ने अपने को भस्म कर लिया था दोस्तों। और ये इसी मंदिर में एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ है जिसकी जड़ों से लेकर हर एक टहनी पत्ता बस यही कह रही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, विचित्र, विकराल और यह जो प्रकृति का स्वरूप है, जो वृक्षों की शाखाएं हैं जिन्होंने मंदिरों को थाम रखा है, कि मंदिरों ने इनको थाम रखा है, हम कुछ कह नहीं सकते इन सब चीज़ों के बारे में। बस देखकर अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि वो शक्ति जो शिव की शक्ति है वह किस तरीके से अपने भक्तों का कल्याण करती है। और ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मंदिर के बगल में ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के बगल में यह पीपलेश्वर मंदिर मतलब पीपल का जो वृक्ष है, इसके नीचे भी भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है, पूजा हो रही है। यह हनुमान चालीसा है दोस्तों। और आइए भगवान शंकर के रुद्र अवतार श्री हनुमान जी के भी दर्शन कर लेते हैं दोस्तों। यह आपका हनुमान मंदिर है और यहाँ पर भी भगवान शिव के रूप में इन हनुमान जी की पूजा की जाती है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस हनुमान मंदिर की। और ये हम मंदिर के पीछे का जो गेट खोलकर अब आप लोगों को वो मंदिर मुख्य स्थान दिखाने जा रहे हैं, जो स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं और भगवान शिव के अंश माने जाते हैं और इन्हें पिपलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मंदिर से आप 50 कदम इधर चलेंगे खेतों की तरफ तो यह पुराना और प्राचीन मंदिर आपको दिख जाएगा। यह मंदिर से रास्ता आ रहा है और हमें इधर जाना है, तो हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। और केवल 50 से 60 कदम की दूरी पर ही चलकर हमें यह मंदिर दिखाई देता है। और जब हम इस मंदिर के नज़दीक पहुंचते हैं तो देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं दोस्तों कि ये जो अति प्राचीन बिल्डिंग है, इसका छत टूटा हुआ है, दीवारें टूट गई हैं और कहीं शिवलिंग को कुछ ना हो जाए तो जो पीछे कभी किसी ज़माने में यह पीपल का पेड़ रहा होगा, यह एक बिल्डिंग की तरह बन गया ऑटोमेटिकली, बिल्कुल अपने आप ही। चारों तरफ से यह बीच में खाली है और चारों तरफ से दीवारों की तरह इस शिवलिंग का श्रृंगार कर रहा है। देखिए दोस्तों, प्रकृति इसीलिए पशुपति बोला जाता है, इसीलिए वनस्पति देव बोला जाता है। हमारे भगवान देखिए पूरी की पूरी दीवार टूट गई है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैमरे को घुमा के दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से पिपलेश्वर भगवान ने, ये पीपल के वृक्ष ने पूरी की पूरी एक झोपड़ी बना दी है, एक कुटिया बना दी और उसके नीचे भगवान शिवलिंग जो शंकर भगवान विराजमान हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। अति प्राचीन, अति महत्वपूर्ण, अति दिव्य दर्शन आप लोगों के लिए
भगवान शिव शंकर के इस शिवलिंग के जो दर्शन कर रहे हैं, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शंकर की कृपा से आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आप सभी लोग जीवन में बहुत सफल हों, तरक्की करें। ये देखिए दोस्तों, ये कभी यहाँ दीवार हुआ करती होगी, जो दीवार चारों तरफ से टूट टाट के गायब हो चुकी है, लेकिन भगवान शिवलिंग का श्रृंगार इस पीपल के वृक्ष ने किस तरीके से किया है, आप इन चीज़ों को देख सकते हो। टूटने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, जड़ों ने ऐसा बोला होगा इसको और बिल्कुल जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। दिव्य दर्शन। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जहाँ पर भी आप लोग हैं, जब भी ऋषिकेश आएँ तो वीरभद्र मंदिर के दर्शन और इस पिपलेश्वर मंदिर के दर्शन आप लोग ज़रूर करें, जो केवल किनारे किनारे से टिका हुआ है, लेकिन आज भी हरियाली के मामले में बिल्कुल इस तरह है जैसे पूरा जड़ों से एकदम अंदर समाहित हो। अद्भुत लगा दोस्तों, बहुत आनंद आया भगवान भोलेनाथ की इस पिपलेश्वर मंदिर के दर्शन करके। चारों तरफ से हम घूम रहे हैं तो दीवारें नहीं, हमें केवल पीपल के इस वृक्ष की जड़ की शाखाएं दिख रही हैं, जिन्होंने भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना प्यारा दर्शन है दोस्तों प्रकृति की गोद में। आप लोग जब भी ऋषिकेश आएँ तो मैं बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीरभद्र मंदिर ज़रूर आएँ, और जब वीरभद्र भगवान की शिवलिंग के दर्शन कर लें तो इस पिपलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आइए हम भी बाबा भोलेनाथ के चरणों में माथा टेकते हैं और नमन करते हैं, शुक्राना करते हैं कि आपने हमें अपने दर्शन कराए, यहाँ पर आने का मौका दिया। और भगवान शिव को नमस्कार करके हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जो भी हर हर महादेव लिखे, भगवान उनके उंगलियों में, उनके हाथों में वो शक्ति दें कि वो अपने साथ हर दीन दुखी की सेवा कर सकें, हर सत्संग में जाकर अपनी सेवा दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय साईं राम, जय ऋषिकेश, जय नील।